हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोक 101। तो आज अपन एसएससी सीजीएल 2025 का जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस आज से चालू होने वाला है, ठीक है। आज शाम को 6 पीएम पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले एक वन शॉट वीडियो मैं आपको देने वाला था, ठीक है। और सारी पोस्ट कोड का कि किस में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो सीरीज चला रखी थी अपनी ये वाली, तो ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एक सिंगल वीडियो में आप बता सकते हो, तो एक ब्रीफ में जो है हर पोस्ट का मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है। जैसे स्टेट वाइज वैकेंसी किसी की है तो वो कितनी है, ठीक है। और किस में क्या क्या हो सकता है, कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं, ठीक है, जिनमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप एक वीडियो में क्लियर कर दो। तो यही सब चीज़ें जो है एक सिंगल वीडियो में क्लियर करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो हो इसको आप 2x पे देख लेना या 1.5x पे देख लेना, बट मस्ट है, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले मस्ट है, ठीक है। आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी नहीं रखनी है, सब चीज़ों में बताऊंगा। तो सीजीएल है क्या, तो जनरली ये चार टाइप के आपके पास जो है पे लेवल है, ठीक है। L7, L6, L5 और L4, ठीक है। अलग अलग पोस्ट हैं, इसमें ग्रुप बी की पोस्ट आती है, इसमें ग्रुप सी की पोस्ट आती है, ठीक है। और आपको जो है ध्यान क्या रखना है, पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले, पीपी भरने से पहले आपके दिमाग में सबसे पहले लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है। कि आपको घर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ है। आप अभी यदि पे की तरफ चले जाओगे, ठीक है, ग्रेड पे की तरफ चले जाओगे, तो हो सकता है आगे आपको दोबारा सीजीएल देनी पड़े और दोबारा से इस लूप में जो है आपको फंसा रहना पड़े 4-5 साल, और हो सकता है आपका फाइनल में हो भी ना, ठीक है। जो आप चाहते हो वो ना भी मिले आपको। तो अभी मौका है, ठीक है। लोकेशन मत गवा देना, ठीक है। यदि 4600 ग्रेड पे आपको मिल रही है और आपको 4200 भी मिल सकती है, ठीक है। 4600 मिल रही है तो आपको 4200 डेफिनेटली मिल सकती है, लेकिन वो घर के पास मिल सकती है, तो 4200 के साथ ही जाना, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। 4600 देखने में अच्छा है, सैलरी अच्छी है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब घर पे रहते हो तो आपकी जो कॉस्ट है, ठीक है, लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम पड़ जाती है, और एक जो है इंसान हैप्पी रहता है, ठीक है, खुश रहता है, बार बार घर आना जाना रहता है, तो वो बोर नहीं होता, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, इरिटेशन वगैरह दिमाग में बहुत चीज़ें हो जाती हैं। जब आप घर से दूर रहते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको खुद से हैंडल करनी पड़ती हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपको इशू क्रिएट करती हैं। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लोकेशन, ठीक है। सैलरी आपकी जो है प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये चीज़ है। दूसरा, मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेना, किस किस पोस्ट में कैसा क्या मेडिकल है, क्या है, ठीक है। वो मैं ज़्यादा इंक्लूड नहीं कराऊँ, ठीक है, क्योंकि स्लाइड बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, और वो सब चीज़ें मैं इंक्लूड करता तो 5 घंटे का वीडियो बन जाता है, इसलिए मैंने किस में क्या मेडिकल है, किस में फिजिकल है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, ठीक है। वो आप अपने आप से देख लेना। अगला है कैरियर, ठीक है। आपको यदि फ्यूचर में एग्जाम वगैरह देनी है, ठीक है, यूपीएससी आपको देना है या फिर सीजीएल दोबारा देना है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप दिमाग में लेके चलना पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले। सो ये एक मेरा फर्स्ट जो है छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरनी कैसे है, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होता है कि एलोकेशन वगैरह होती कैसे। तो 2 स्लाइड में मैं ये चीज़ें जो है शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अपन डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है, ठीक है। कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है, सी है और डी है, ठीक है। 4 कैंडिडेट ले लेते हैं। इसका स्कोर है 325, इसका स्कोर है 330, ठीक है, इसका स्कोर है 335 और इसका स्कोर है 340, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। इसने एक पे भर रखा है B01, इसने भर रखा है B03, ठीक है, इसने भर रखा है B06 और इसने भर रखा है B05, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भर रखी है फर्स्ट पे चॉइस। तो होगा क्या, यदि ये बंदा सीपीटी क्वालिफाई है, ठीक है, और B01 जो है सीपीटी पोस्ट है, तो इसको ये अलॉट कब होगी, पहले इधर से अलॉट होती हुई आएगी, ठीक है, हाई रैंक से, रैंक के वाइज आपके जो है अलॉट होगी। ऐसे नहीं कि सबसे पहले इसी का नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इधर से अलॉट होती हुई आएगी। सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जिसके 375 मार्क्स है, ठीक है, रैंक 1, सबसे पहले उसको लोकेशन होगी, ठीक है। वो उसने क्या क्या चॉइस भरी है, फॉर एग्जाम्पल 375 जो है यही टीए ले लेता है, तो इसको टी अलॉट हो जाएगा, ठीक है। वो मैटर नहीं करता इसने 2 पे एमईए रखा है, ठीक है, 3 पे इसने सीएसएस रखा है, वो मैटर नहीं करता। यदि इसने 1 पे टीए डाल दिया तो इसको टीए मिल जाएगा फ्री, ठीक है। एक सीट टीए की सीट में से कम हो जाएगी और ये फ्री, ठीक है, इसको टीए मिल गया। फिर सेकंड रैंक पे जाएंगे, सेकंड रैंक ने क्या डाल रखा है उसको वो अलॉट हो जाएगा। तो आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, 2 टाइप के माइंडसेट हो सकते हैं, ठीक है। पहला, वो लोग जिनको जॉब चाहिए, ठीक है, जिनके पास अभी जॉब नहीं है। दूसरा, वो लोग जिनके पास जॉब है, ठीक है, उनको प्रमोशन चाहिए काइंड ऑफ, और मतलब हायर पे जाना है या फिर घर जाना है, ठीक है। तो आपको दोनों कंडीशन में क्या करना है, जिनको जॉब चाहिए मेनली वो कोशिश करें ऊपर जो है 4600 ग्रेड पे रखें, ठीक है, फिर 4200 रखें, फिर 2800 रखें, फिर 2400 रखें। क्यों? यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये एक बेस 4 में जा सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी किस्मत होगी वो आपको मिल जाएगा। यदि आपको ज़्यादा नॉलेज में नहीं घुसना है तो सिंपली इस टाइप से भर दो और फ्री हो जाओ, सिंपल चीज। दूसरी, यदि आपको सिर्फ जॉब चाहिए और घर के पास चाहिए तो आपको बुद्धि लगाने की जरूरत है, ठीक है। उसमें आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि कहीं आप किसी कैटेगरी से सिलेक्ट होकर दूर तो ना चले जाओ, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको थोड़ा सा अभी आगे डिटेल में बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। ये जो लोग हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप 2800 ग्रेड पे हैं, ठीक है, और आपको यदि घर पे कोई पोस्ट मिल रही है 2400 वगैरह पे, तो ही उसको ऑप्ट करें, अदरवाइज उसको स्किप कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा डिमांड होता है कि उनको जो है
चांसेस नहीं रहते, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बस घर जाना है या कुछ भी हो जाए, चॉइस तो मिल जाए। तो यदि आपको मिल रही है, आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा घर पे, तो ही उसको ऑप्ट करें, अदरवाइज स्किप कर दें। हायर पोस्ट के लिए आप जो है जैसे आपकी मर्जी वैसे भर सकते हो, ठीक है, इशू आ जाता है। नेक्स्ट, काफी लोगों का बार बार कल क्वेश्चन आ रहा था कि करे क्या, ठीक है, बोनस कितना लेके चले, ठीक है, कोर में कितना लेके चले और कंप्यूटर में कितना लेके चले, ठीक है। तो देखो भाई, कोर का मुझे इतना आइडिया है नहीं, ठीक है, बट जो इन्फॉर्मेशन जहां तक आ रही है मेरे पास, ठीक है, वो तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन प्लस एक प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन चेंज, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में घूम रही है कि ये बोनस जाएगा और ये ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है। तो इतना आप दिमाग में आइडिया लेके चलें। कौन से क्वेश्चन है आप सबको पता है, बार बार वो क्वेश्चन जो है सर्कुलेट हो चुके हैं टेलीग्राम पे, तो आपको पता होगा वो 3 4 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें बोनस हो सकता है। 100% कोई श्योर नहीं है किधर क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी एसएमई की रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। जितना एफर्ट हमने लगाना था हमने लगा के देख लिया, हमने ये चीज कंफर्मली वेरीफाई कर चुके हैं कि जो एसएमई की रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है किसी को नहीं पता, ठीक है। कुछ टॉप टॉप ऑफिशियल्स को पता है, वो किसी को बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? फॉर एग्जाम्पल, यदि वो किसी को आज बोनस बता देते हैं, तो अभी पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे यदि हो सकता है कि वो लोग यदि बोनस बता सकते हैं ऐसे में रिपोर्ट में से, तो फिर तो वो आपको उनको स्कोर भी बता देंगे, रैंक भी बता देंगे, ठीक है। जिन लोगों को वो बोनस बता रहे हैं उनको रैंक भी बता सकते हैं, स्कोर भी बता सकते हैं। तो ये लोग तो पोस्ट प्रेफरेंस में अपने हिसाब से भर देंगे, लेकिन आप नहीं भर पाओगे। तो ये सब चीजें जो है सीक्रेट रखी जाती है, ठीक है, किसी को नहीं बताई जाती। ना तो ये बताया जाएगा कितने क्वेश्चन में आपका बोनस होगा, ना ये बताया जाएगा आपकी रैंक क्या है, ठीक है, कुछ नहीं बताया जाएगा। आपको ब्लाइंड तुक्का मारना है सिर्फ, ठीक है, कैलकुलेट करके जितनी कैलकुलेशन आप लगा सकते हो उतनी कैलकुलेशन लेके चलनी है, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले। और आप सिर्फ तुक्के मार सकते हो, ठीक है। ये जो न्यूज़ है ऑफिस से ही आ रही है, ठीक है, बट 100% वेरीफाई है इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है 90% श्योर हो सकता है 70% इन्फॉर्मेशन सही हुई, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे में रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, ये हमने जितना हो सकता था उतने एंगल से हमने पता लगा लिया, ठीक है। क्योंकि ये जो भी सोर्स है, ठीक है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, तो ये खुद फिक्स नहीं है। यदि ये इन्फॉर्मेशन आउट होती तो ये एक फिक्स नंबर पे स्टक रहते, ठीक है, वो नहीं है मार्केट में। तो इसका मतलब यही है कि सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, और ये जो कर रहे हैं ये या तो गेस वर्क कर रहे हैं या ऑफिस में उड़ी उड़ाई जो बातें होती हैं, ठीक है, इधर से उधर लोग सुन सुना के जो बातें बोलते हैं वो वाली बातें बोल रहे हैं। तो ये आपको दिमाग में लेके चलना है मिनिमम एटलीस्ट। कंप्यूटर की मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर में 13 क्वेश्चन मेजरली चेंज हुए हैं, ठीक है, जो मेजरली जो है चैलेंज हुए थे 13 क्वेश्चन, इनमें से 9 क्वेश्चन बहुत ज्यादा चैलेंज हुए थे, ठीक है। और इन 9 में से लगभग 8 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, ठीक है। और ये इसके लिए मैंने एक मेल दोबारा डलवाया था, ठीक है, आप सबको पता होगा। ये सब चीजें अपन लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो होगा क्या क्या नहीं होगा इसका मुझे नहीं आइडिया, ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि वो एसएमई का काम है और एसएससी का काम है, ठीक है, वो क्या डिसीजन लेंगे क्या नहीं लेंगे। लेकिन जो पास्ट ट्रेंड है, ठीक है, जो भी पास्ट ट्रेंड है एसएससी के एग्जाम के, रिसेंटली सीएचएसएल जो आपका 2025 का जो अभी प्री आया है, ठीक है, प्री का रिजल्ट आया, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बोनस हुए हैं, ठीक है। तो बोनस चलता आ रहा है, ठीक है, हर एग्जाम में बोनस होता आ रहा है। और आपकी जो एग्जाम थी, जैसे फेज फेज की एग्जाम थी, ठीक है, या स्टेनो की एग्जाम थी, इन सभी एग्जाम में आपके जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन थे वो सारे बोनस गए थे, ठीक है। और जो काफ़ी लोग इसके एंटी में हैं कि ऐसा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, टफ पहली बार नहीं आया, पहले भी आया था, ठीक है। तो मेरे पास कल कुछ लोगों ने वो पीडीएफ भेजी थी, ठीक है, सीएचएसएल 2024 या 23 करके आप लोग जो बता रहे हैं, जिसका टफ बता रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट टफ आज तक बता रहे हैं, वो टफ नहीं है। उस पेपर में 99% क्वेश्चन आपके इन द सिलेबस हैं, ठीक है, वो मैंने वेरीफाई कर ली है। तो आप उसका बेसिस पे कह रहे हो कि उसमें नहीं हुआ था तो अब कैसे होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके 99% जो है सिलेबस में थे, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल था इसलिए बच्चे उस टाइम पे नहीं कर पाए, वो एक अलग कंडीशन है। उसका ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना एसएससी ने कुछ किया उस टाइम पे, क्योंकि उसको हो ही नहीं सकता। जो चीज़ें सिलेबस में उसका कुछ नहीं हो सकता। और जो पेपर है, ये जो पेपर लोग बता रहे हैं, ठीक है, ये पेपर एरर फ्री पेपर है, ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम मैंने वेरीफाई कर लिया है, एरर फ्री पेपर है, सिंगल क्वेश्चन आए थे इसमें, ठीक है। जो एमसीक्यू होते हैं वो एकदम सिंपल सिंपल एमसीक्यू थे, ठीक है। आपको नहीं आता होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपको टफ लग रहा है वो, लेकिन बहुत ही इजी पेपर था ये मेरे हिसाब से। और उस पेपर में भी यदि बच्चे नहीं कर पाए वो बच्चों की गलती थी, ठीक है। लेकिन जो सीजीएल का पेपर है, सीजीएल का पेपर इस सीएचएसएल के पेपर से कोई लिंक नहीं रखता, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ जो क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं, दूसरा इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन आए हैं, और तीसरा बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है। और पांचवा पॉइंट, क्वेश्चन में एरर है, ठीक है, टेक्निकल एरर है, ठीक है। कुछ टीचर बोल रहे नहीं है, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ एरर है। जब रिजल्ट आएगा आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एरर है, सच में एरर है। तो होगा क्या क्या नहीं होगा उसका हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। मार्केट में जो न्यूज़ है, ठीक है, मेरे पास भी कुछ सोर्सेज से न्यूज़ आई है कंप्यूटर से रिगार्डिंग, वो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं बताए जा रहे हैं, ठीक है, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन बोनस जाने के चांसेज है कंप्यूटर में स्पेशली।
तो ये मिनिमम न्यूज़ है, ठीक है। ये कितनी सही होगी कितनी नहीं होगी वो मुझे नहीं पता, वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। बट मेरा काम है, कल बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ तो एटलीस्ट आप बताओ पोस्ट प्रेफरेंस से पहले कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये जो है मुझे लगता है, ठीक है, ये होने वाला है कंप्यूटर के रिगार्डिंग। और सभी को जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, पहली बात तो सबको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, जितने भी लोगों ने सीजीएल मेंस दिया है सबको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। ऐसे डरना नहीं है मेरा कम है वो है, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह देखे किसी को नहीं डरना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस सबको डालनी है, ठीक है, अपने हिसाब से डालनी है। और मैं इस वीडियो के बाद आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आपको कौन सा स्टेट मिल सकता है कौन सा क्या मिल सकता है, ठीक है, वो मैं सजेशन नहीं दूंगा। आपको अपने हिसाब से डालना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको खुद को ये अज्यूम कर लेना है कि आप सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, ठीक है। जैसे आपका स्कोर 0 हो, आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट आपको ये मान के चलना है कि आप सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो। क्यों मान के चलना है? क्योंकि जो मार्केट में न्यूज़ है वो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस की है, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसकी किसी को नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस जो हैं आपके जा सकते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस एसएससी उड़ा सकती है, लीगली उड़ा सकती है, कोर्ट में डिफेंड भी कर सकती है उड़ा के, ठीक है। 8 क्वेश्चंस को बोनस करके एसएससी कोर्ट में खुद को डिफेंड कर सकता है कि हाँ 8 क्वेश्चंस में फॉल्ट था, 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, हम दे सकते हैं। तो इस चीज पे मैक्सिमम क्या लिमिट है किसी को नहीं पता, कितना मिनिमम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे नहीं करेंगे वो एसएससी का हेडेक है, ठीक है। एसएमई जाने, जिन लोगों ने पेपर बनाया वो जाने, ठीक है। जो एरर है उसको इंप्रूवमेंट करने का काम एसएससी का है, वो जैसे भी करेगा फाइनल रिजल्ट में सबको बेरा चल जाएगा, ठीक है, सबको पता पड़ जाएगा। तो ये आप मिनिमम लेके चले, मैक्सिमम लिमिट किसी को नहीं पता है, ठीक है। मैं मिनिमम लिमिट बता सकता हूँ, मैक्सिमम मैं भी नहीं बता सकता। 8 या 9 मेरे को लगता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। या फिर क्या करेगा एसएससी जाने, ठीक है। तो मिनिमम आपको ये लेके चलना है और खुद को सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई लेके ही चलना है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी स्कोर हो, इवन कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है, ठीक है, एससी और एसटी का कैंडिडेट है, उसका माइनस में 2 नंबर भी है कंप्यूटर में, तो वो भी आपका अपने आप को जो है क्वालिफाई समझ के फॉर्म भरे, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस भरे। ये मैं कहना चाहता हूँ, आपको कंप्यूटर को टोटली इग्नोर करके पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। आपका जो भी कोर में स्कोर है, ठीक है, जो भी आपकी कोर सब्जेक्ट में स्कोर है उसी को आपको ध्यान में रखना है, आपकी रैंक आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये जो कोर में बोनस हो सकते हैं, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप करके चलें कि हाँ मेरा प्रोबेबिलिटी का जो है वो चेंज हो जाएगा, तो शायद 4 नंबर उसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप अपनी कैलकुलेशन लेके कैलकुलेट तरीके से एक पोस्ट प्रेफरेंस भरें, ठीक है। ये पोस्ट प्रेफरेंस की स्टार्टिंग में मैं कहना चाहता था, और इससे ज्यादा सिंपली मैं आपको समझा भी नहीं सकता। अब करते हैं दिल्ली पोस्टिंग की बात, ठीक है। कल काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कौन कौन सी में दिल्ली पोस्टिंग है, तो मेनली ये वो पोस्ट है, ठीक है, जिनमें आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी। और ये आगे की जो भी स्लाइड होंगी, ठीक है, इनको मैं बहुत स्पीड में जो है निकालूंगा। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मैं सारी चीज़ें एक एक बोल बोल के बताऊंगा, तो हो सकता है वीडियो 5 घंटे का बन जाए, ठीक है। बहुत इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 70 जो है स्लाइड्स हैं, ठीक है, 70 स्लाइड्स हैं, सारी पोस्ट कोड को अपन डिटेल में देखेंगे। तो इसीलिए ये ऐसी स्लाइड्स हैं, ठीक है, आपको जो है पोज करके देख लेना है, ठीक है। जैसे ये स्लाइड है, पोज करके देख लेना, ठीक है। हो सकता है कुछ 1-2% इसमें एरर हो, परसेंट, ठीक है, पीडीएफ वगैरह में कुछ 2-3% एरर हो, तो नीचे जो भी कमेंट आएंगे वो पढ़ के आप समझ जाओगे, ठीक है। जो भी एरर होगा लोग उसको जो है अपने आप जो है उसको कंफर्म करके जो नीचे जो है कमेंट कर देना, ठीक है। जिसको जितना नॉलेज है किसी भी पोस्ट का, वो नीचे मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ एरर वगैरह है किसी भी स्लाइड में, तो नीचे एक कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि लोग उस कमेंट को पढ़ के समझ पाए कि हाँ क्या 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 इशू है क्या नहीं है, ठीक है। जनरली क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट बनाने में बहुत टाइम जाता है, और चीज़ों को मल्टीपल टाइम वेरीफाई करना आसान नहीं होता, ठीक है, आप सब समझते हो। तो ये है आपकी, ठीक है, स्लाइड्स स्टार्ट होंगी अभी। ये दिल्ली में पोस्टिंग है, और इन पोस्ट में आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। सब चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में लिखेंगे, कौन सी पोस्ट सीपीटी है, नॉन सीपीटी है, डेस्ट है, वो आपको इस कॉलम में दिखने को मिलेगी, ठीक है, सभी पोस्ट की। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको यदि चाहिए, ये एज ए पीडीएफ फॉर्मेट आपको चाहिए, ठीक है, ये सारा जो भी मटेरियल मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो पे जो है अराउंड 500 लाइक का टारगेट रख लेते हैं, ठीक है। 500 लाइक जिस टाइम पे होंगे, ठीक है, 1 घंटे में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, जितने टाइम में 500 लाइक होंगे वीडियो पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। 500 लाइक क्यों है? क्योंकि इसको बनाने में मेरे को तकरीबन 5 से ज़्यादा घंटे लगे हैं, तो उसके लिए 500 लाइक तो बनता है, ठीक है। व्यू कितना है वो अपने को मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले B01, ठीक है, आपका जो पोस्ट कोड है एग्जामिनर का पोस्ट कोड है, और एग्जामिनर की ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है, देख लेना। और ये आपकी टोटल वैकेंसी है। अब इसमें आपको कुछ में ऐसा लगेगा, कुछ में कि यहाँ टोटल 130, कुछ में ये चीज़ें मैच हो जाएंगी, ठीक है, फाइनल मैच हो जाएगा, कुछ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आरटीआई रिप्लाईज है, ठीक है। एसएससी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है स्टेट वाली, आप सिर्फ आरटीआई से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये लोगों के आरटीआई लगाए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं का स्क्रीनशॉट है। तो कुछ आरटीआई 2-3 महीने पुराने हैं, तो उनमें वैकेंसी अप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो 50 से 70 वैकेंसीज का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक ओवरऑल आइडिया के लिए आप ये चीज़ें जो है दिमाग में लेके चल सकते हैं।
होता क्या है इसमें सीबीएसई में, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये एक मिक्स जॉब है आपकी, या तो डेस्क की है या फील्ड की है, ठीक है। दोनों में आपकी जॉब आ सकती है। आपको गुड्स को जो है एग्जामिन करना है, ठीक है, कार्गो में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी गुड होते हैं उनको, या फिर एयरपोर्ट पे, ठीक है। और जो बिल वगैरह होते हैं उनके साथ वो डिक्लेरेशन के साथ जो है मैच कर रहे हैं या नहीं होते, ठीक है। वर्ड के साथ डिक्लेरेशन चल रहे होते हैं और कंट्रीज के साथ, तो उनको वो जो कर रहे हैं नहीं कर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना, कस्टम ड्यूटी वगैरह देखना, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिकली ये सब आपका काम है। काम का कल्चर कैसा है, ठीक है, तो डायनामिक है, इस आपको स्पीड वगैरह चाहिए, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, नॉर्मली बेसिक चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं। इसमें आपको जो अगला प्रमोशन होगा वो अप्राइजर का होगा, और वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इसी फास्ट प्रमोशन के चक्कर में कुछ लोग जो है एग्जामिनर को ऊपर रखते हैं। और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने स्लाइड में डाल रखी है। कुछ मेरे को एकदम से दिखेगा तो मैं उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, तुरंत वहीं बोल के, अदरवाइज आप पोज करके पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी जो है पोस्ट आ सकती है, जॉब लोकेशन, ये आपकी सैलरी होगी, ठीक है। और जनरली वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह कैसा है आप पोस्ट करके पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, मैं एक एक पोस्ट को डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ स्लाइड में आपको दिखा सकता हूँ। दूसरी पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। इसकी टोटल वैकेंसी है 353, और इसकी ये टोटल आपकी जोन वाइज जो है वैकेंसीज है, ठीक है। आरटीआई रिप्लाई है अगेन, और इसमें कितनी चाहिए मैच कर रही है तो वही है, ठीक है, लेटेस्ट है। मैच नहीं कर रही है तो थोड़ा ओल्ड है, ठीक है। तो आप आइडिया के लिए ले सकते हो, ठीक है, किसमें कितनी कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है आप पोस्ट करके देख सकते हो पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले। अगला है आपका एएसओ इन ईपीएफओ, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में है नहीं, तो इसका मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ठीक है। डिटेल वीडियो आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें होता क्या है, ईपीएफओ में जो एएसओ की पोस्ट है पहली बार सीजीएल के थ्रू आई है, अगली बार शायद किसके थ्रू आएगी पता नहीं, लेकिन अभी इनका नया मर्जर हुआ है, ठीक है, आईबीपीएस के साथ हुआ है। तो वो देखना पड़ेगा कहाँ पे आएगी कहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, एएसओ की पोस्ट स्पेशली। तो अभी तो सीजीएल के साथ है, और ये 94 जो पोस्ट है ये टोटली दिल्ली में नहीं है, ठीक है। इसमें जो पोस्टिंग आएगी वो अलग अलग आएगी। इसमें एक तो होता है हेडक्वार्टर जो आपका है दिल्ली में, ठीक है, और इसके अलावा होंगे जेडो, ठीक है, जो है अलग अलग स्टेट वाइज हैं, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग या तो एचओ में आएगी या जेडो में आएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से कहीं भी आ सकती है। ये जनरली बताया जाता है कि अराउंड 40 से 50% जो स्टाफ होता है वो दिल्ली में पोस्टेड होता है, और अदर स्टाफ यहाँ पे पोस्टेड होता है। लेकिन एक स्पेशल मैं वार्निंग आपको दे देता हूँ, ठीक है, अभी अभी इनका नया रिक्रूटमेंट साइकिल आ रहा है, किसका, एसएसए का, ठीक है। 2026 में एसएसए का रिक्रूटमेंट होना है, और जब भी रिक्रूटमेंट होता है ईपीएफओ जैसे डिपार्टमेंट में तो वर्कलोड जो है हाइक कर जाएगा, ठीक है, एकदम से वर्कलोड बढ़ जाएगा, किसका, एएसओ की जो पोस्ट है वहां पे, ठीक है। तो ये आप सोच समझ के भरें पोस्ट, ठीक है, जो भी लोग ये ऑप्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना शायद सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, जितना मैं इसको जानता हूँ डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे आपको वर्कलोड जो है आने वाली 1-2 साल में हेवी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे ही रिक्रूटमेंट आता है यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है, जनरल चीजें, और बहुत ज्यादा मतलब काम, तो काम की कमी नहीं है इस डिपार्टमेंट में, इतना काम है कमी नहीं है, बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं सबको पता है बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो आपका पोस्टिंग या तो हेडक्वार्टर में आएगा या जेडो में आएगा। अब जेडो कहाँ का है तो उसकी डिटेल ये रही, ठीक है। जोन बने हुए हैं और जोन का हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। तो आपकी जो पोस्टिंग आएगी जोन के हेडक्वार्टर में आएगी, ठीक है। और वो इनमें जो है ट्रांसफर हैं, ठीक है, एएसओ में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और आप अपनी रिक्वेस्ट के बेसिस पे ले सकते हो या एजीटी के बेसिस पे आप जा सकते हो, ठीक है। वो स्पेशल चीजें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप आज ज्वाइन करें और आपने कल रिक्वेस्ट कर दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो जैसे डिपार्टमेंट को जहां लगेगी रिक्वायरमेंट वहां भेज देंगे, ऑल इंडिया इसमें पोस्टिंग आपकी आएगी, ठीक है। ये चीज दिमाग में लेके चलें। सबसे ज्यादा पोस्टिंग दिल्ली में आती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एस होते हैं वो दिल्ली में होते हैं, बाकी हर स्टेट वाइज जो है जोनल जो है इनके हेडक्वार्टर बने हुए हैं। इसमें कुछ मुंबई वाला है, ठीक है, इसमें एक पुणे भी करके है, ठीक है, 2 हैं यहाँ पे, और आपका मुंबई जोन में, और इसके अलावा जो चेन्नई वाला है, ठीक है, ये तमिलनाडु वाला है, ये तमिलनाडु पौंडीचेरी का यहाँ अलग है। इसके अलावा एक कोयम्बतूर का अलग है, ठीक है, कोयम्बतूर का अलग है, ठीक है। तो 2 जोन ऑफिस हैं तमिलनाडु में, केरला में एक है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका तेलंगाना जोन है, ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद है, और हैदराबाद आपका आंध्र प्रदेश का जो है ये शायद विजयवाड़ा है, ठीक है, विजयवाड़ा करके है, ठीक है। वो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है, किस कहाँ कहाँ जोन है, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग आ सकती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी, एएसओ एंड ईपीएफ होगी, बाकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, B04, ठीक है, जो है इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है, नीचे आप देख लेना, ठीक है, किस किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, और ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो आरटीआई जो रिप्लाई है वो लेटेस्ट है, तो कोई ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक बार पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले जोन वाइज देख लेना कैसे क्या आपकी जो वैकेंसीज हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। सीपीटी पोस्ट है, ये दिमाग में लेके चलना, ठीक है। अदर चीज़ें आपको खुद से क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, ठीक है, वो ध्यान रखें। इसकी जो प्रोफाइल कैसी है बेसिक मैंने यहाँ लगा रखा है, बाकी डिटेल में मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, सब लोगों को बता चुका हूँ। जिनको एक बार दोबारा देखना है वो पोज करके देख ले, ठीक है। अगली पोस्ट है आपकी, 4 पोस्ट एक साथ मैं बताना चाहूंगा। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन, ये है एईओ इन ईडी, ठीक है, एईओ इन ईडी की पोस्ट है।
एईओ इन ईडी की पोस्ट है और इसका आगे डिटेल में मैंने लगा रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो वहाँ पे आप देख लेना, ये इसकी वैकेंसीज है और इसकी कट ऑफ जनरली हाई जाती है, ठीक है, बहुत हाई जाती है। अगला है आपका माइटी में, ठीक है, ये माइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें एएसओ की पोस्ट है, असिस्टेंट है एएसओ, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, एक ही पोस्ट के नाम है। तो यहाँ पे इसकी 3 ही पोस्ट है, ठीक है। और माइटी की जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली है, ठीक है। एईओ इन ईडी की ऑल इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आपका जो कैट है, ठीक है, इसकी भी ऑल इंडिया, ठीक है, कैट की भी आपकी ऑल इंडिया है। कहाँ क्या पोस्टिंग आएगी किसी को नहीं पता, एक दो वैकेंसी होती है और जनरली दिल्ली में होती है, ठीक है। तो जिसमें जिसमें भी आपको एक दो मिल रही है वो जनरली आप ये मान के चल सकते हो, बट गारंटी नहीं है, ठीक है, कि वो दिल्ली में होगी या नहीं होगी, बट वो ऑल इंडिया आप लेके चल सकते हो दिमाग में। ये जो सीबीएन डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंस्पेक्टर, इसको अपन डिटेल में देखेंगे आगे, पोस्ट जो भी है। तो एएनएडी ये आप डिटेल में पोस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। मेरा काम है आपको बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया देना, ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी बताना, और कोई ऐसी पोस्ट जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसको थोड़ा सा और डिटेल में खोल लेना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसको पढ़ना है। अगला है आपका नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर, ठीक है। और इसमें क्या क्या काम होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि इसके अपन ने पहले बात नहीं करी है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत अंतर आता है, ठीक है। और जो ओपीएम होती है, ठीक है, अफीम जिसको बोलते हैं, अफीम की जो खेती होती है वहां पे उसको रोकने के लिए ये चीजें होती है। इसकी जो पोस्टिंग आएगी मेनली 3 लोकेशन पे आएगी, यहाँ पे मैंने शायद लिख नहीं रखा है, या तो यूपी में आएगी, ठीक है, या राजस्थान में आएगी, या एमपी में आएगी शायद, ठीक है। 3 ही स्टेट है जहाँ पे इसका ज्यादा होता है चीजें। बाकी जो है आप डिटेल जो है देख लें, ठीक है। जो पॉपी फील्ड होते हैं, ठीक है, अफीम के जो की फील्ड होते हैं वहाँ पे जो है ड्रग वगैरह ये सब चीजें जो है देखने का काम होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको जो है फील्ड वगैरह में जाना पड़ता है। और ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, ठीक है, ये रहे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। 3 जगह पे ओपीएम जी की जो खेती होती है वहीं पे आपकी पोस्टिंग जनरली आती है, ठीक है। बाकी ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, ठीक है, आपको कहीं भी और भी भेज सकते हैं जरूरत पड़ी तो। और प्रीडोमिनेटली तो यही आएगा, ठीक है, ये 3 स्टेट में आएगा आपका। और वर्क कल्चर पुअर है, ठीक है, गांव वगैरह में आपको रहना पड़ सकता है, विजिट वगैरह करनी पड़ सकती है, खेत वगैरह देखने होते हैं, ठीक है। लाइसेंस बांटनी होती है तो उसमें आपको गाँव वगैरह में जाना पड़ सकता है। प्रिपरेशन का टाइम आपको आगे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अगली पोस्ट है मिनिस्ट्री एमईए की, ठीक है, आप सबको पता है ये पोस्ट है एमईए की, और एमईए के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। पोस्ट कैसी है, जो प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, इसको मैं डिटेल में इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लेना, या फिर ये पॉज करके 2 सेकंड में आप यहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है, ओवरऑल क्या है। अगला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो जॉब है, ठीक है, वो दिल्ली में, आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी इसकी। और ये इसकी वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और इसमें ये डिटेल में आप पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अपना काम खुद से करती है, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। 5 डे वीक आपका जॉब होगा, ठीक है। और ट्रांसफर जीरो है, परमानेंट दिल्ली में आपकी पोस्टिंग आएगी। और फिर आप एसओ से एसओ बनोगे, एसओ से अंडर सेक्रेटरी बनोगे, वही प्रमोशन है जो सीएसएस में है, ठीक है, जनरली ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एमआईटी तो यहाँ पे आई है, इससे पहले अपन किसको चेक कराए, एनआईसी को कर दिया क्या? अच्छा, एनआईसी को कर दिया, एनआईसी की भी दिल्ली में पोस्टिंग है, ये एनआईसी है, ठीक है, एमआईटी नहीं है, एनआईसी है। एनआईसी की भी दिल्ली में पोस्टिंग है और माईटी की भी दिल्ली में पोस्टिंग है, ठीक है, इन दोनों की दिल्ली में पोस्टिंग है, ठीक है। और ये इसकी वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसीज है, ठीक है। एएसओ की पोस्ट है एमआईटी में, वो एनआईसी है। एनआईसी का मतलब जो आपका सर्वर हैंडल करता है, ठीक है, वेबसाइट वगैरह हैंडल करता है, एसएससी की, यूपीएससी की, सबकी जो भी है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो होता है, ठीक है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलती है पब्लिक के लिए, तो वो उसको मैनेज करने का काम होता है, स्पेशली ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे काम होता है दिल्ली में, ठीक है। आईबी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है, आईबी का डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ, और काम वगैरह क्या होता है आप सबको पता होगा, ठीक है, एएसओ इन आईबी का। और एक बार पॉज करके आप देख सकते हो, आपको ऑलरेडी दो जो है 20% सैलरी मिलेगी, और इसके अलावा 13 महीनों की सैलरी भी आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है, गारंटी नहीं है, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन सही ना हो, ठीक है, 1-2%। बट ओवरऑल आइडिया के लिए मैं ये स्लाइड्स आपके लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपन डिटेल में इनको देख चुके हैं। सीबीआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर की, तो ये आपकी पोस्ट है सीबीआई की, ठीक है, बी 013 में है ये। और ये आपका सीबीआई जो है पब्लिक ग्रीवेंस जो पेंशन वाला जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, डीओपीटी का, उसके अंडर उसके ही साथ काम करता है। और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आपको हाई प्रेशर वगैरह ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हो, पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले ऑल इंडिया लाइबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। और जो भी सीबीआई की जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे आपको केस वगैरह आते हैं, वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपकी सैलरी है और इसमें भी ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जिनको आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एएसओ में आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। और स्टेट वगैरह में पोस्टिंग नहीं मिलती है, इसमें कुछ कार्ड वगैरह आपको मिल जाते हैं फैमिली के लिए, ठीक है, ट्रेवल वगैरह में, तो आपको ईजी हो जाता है। और इसको आप यहाँ पे पोस्ट करके जो है वीडियो को देख सकते हो, ठीक है।
और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आगे यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए बढ़िया है, ठीक है, ज़्यादा हेक्टिक है नहीं, ट्रांसफर जीरो है, ठीक है, मेजरली आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा, 5 डे वीक है और पढ़ाई आप कर सकते हो, ठीक है, यूपीएससी वगैरह की। अगला है सीबीडीटी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, ठीक है, इसकी ये स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं और इसमें थोड़ा सा वैकेंसीज में चेंज है, ठीक है, थोड़ी सी वैकेंसीज और इंक्रीज हुई है, वो कहाँ हुई है उसका आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है, ये ओल्ड आरटीआई रिप्लाई है, ठीक है, जो भी आरटीआई रिप्लाई है ओल्ड आरटीआई रिप्लाई है, ये आपके जोन वाइज वैकेंसीज है, ठीक है, कहाँ कितनी वैकेंसीज है आप देख के उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरें। और ये होता क्या है, जो प्रोफाइल कैसी है, तो इसका तो बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है, यहाँ पे भी पेट्रोल वाला मेंशन हो गया स्पेशली, ठीक है, तो 30 लीटर पेट्रोल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है महीने का, ठीक है, तो कुछ लोग इसी पेट्रोल के चक्कर में जो है इसको चेंज करते रहते हैं। अगला है एएसओ, ठीक है, इन सीएसएस, इसकी डिटेल में अपन बात कर चुके हैं, आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है, मिनिस्ट्री एलोकेशन होगी, ठीक है, रैंक बेस पे आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपसे मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी और उस प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको लोकेशन होगा, उसके बाद आपको वही मिनिस्ट्री अलॉट हो जाएगी, लेकिन आपको सबको ट्रेनिंग पे जाना है पहले, ठीक है, उसके बाद आके आपको अपनी मिनिस्ट्री वगैरह में जाना है, ठीक है, तो ये बेसिक इसका प्रोसेस होता है, रैंक बेस आपको जो है मिनिस्ट्री अलॉट होती है, इसमें 2-3 मिनिस्ट्री होती हैं जो काफ़ी हेवी है, ठीक है, जो मैं पहले डे से बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, डीओपीटी, ठीक है, और 1-2 मिनिस्ट्री और है, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा काम आपको देखने को मिल सकता है। अगला है आपका एएफएचक्यू, ठीक है, एएसविन एएफएचक्यू, और इसकी भी पोस्टिंग आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, दिल्ली पोस्टिंग देखने को मिलेगी और साथ में इसमें जो है आपको मोबाइल फ़ोन जो है अलाउ नहीं होगा, ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ अपने दिमाग में रखें, ठीक है, बाहर ही आपका जमा करवा दिया जाएगा, पर्सनल लॉकर बने हुए हैं, वहीं पे आपका फ़ोन रखवा दिया जाएगा, ठीक है, सीपीटी पोस्ट है नहीं है वो आप इधर से देख सकते हैं पोस्ट करके, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है और मुझे जल्दी से ये चीज़ें जो है फिनिश करनी थी, ठीक है, तो मैं ज़्यादा स्लाइड से आपको शो कर पाऊंगा, अदरवाइज जो है आप पॉज करके देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें, असिस्टेंट की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या है क्या है क्या है, तो 3 पोस्ट है सिर्फ, ठीक है, और असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें L7 इसमें दे रखा है, तो ये एएसओ काइंड ऑफ एएसओ की पोस्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, बट इसको असिस्टेंट बोलते हैं और इसका आपको फाइल जो हैंडलिंग वगैरह है, नोट वगैरह समरी करना, प्रोसेस करना, टूरिज्म रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो आपको देखनी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग का आपको काम करना पड़ेगा, मतलब नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, डाटा एंट्री वगैरह करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करना पड़ेगा और अदर ड्यूटीज़ आपकी कुछ इस टाइप से रहेंगी, पोज करके देख लेना, ठीक है, और आपका जो है दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, ठीक है, जो असिस्टेंट की पोस्ट है, जनरली ऑल इंडिया होती है वैसे तो, बट वो दिल्ली में देखने को मिलेगी, ठीक है, और आपका जो ऑफिस लोकेशन है वो ट्रांसपोर्ट भवन है और मोस्टली जो है आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा, रेयर है कि कहीं आपको भेजते हैं, ठीक है। प्रमोशन वगैरह की बात करें तो आप असिस्टेंट पे एंट्री लेवल करते हो, फिर सेक्शन ऑफिसर बनते हो, ठीक है, फिर अंडर सेक्रेटरी बनते हो, फिर हायर पोस्ट पे जाते हो, ठीक है, तो ये आपके प्रमोशन की हायरार्की है, एक बेसिक आइडिया देने के लिए यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर की अपन डिटेल में बात कर चुके हैं, आपका काम होता है आपको जो है सुपरवाइज करना होता है, ठीक है, सिस्टम को सुपरवाइज करना होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, किसको चार्जशीट देनी है किसको नहीं देनी है, काम टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, डाक जा रही है नहीं जा रही है, वीकली जो है ऑडिट करना होता है, ठीक है, वो चीज़ अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और ये आपकी पोस्ट है, इसमें आपको प्रेफरेंस भरवाई जाएगी और उसी प्रेफरेंस के बेसिस पे ऑल इंडिया में आपकी पोस्टिंग आएगी, ठीक है, जिसके अच्छी रैंकिंग है उनको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी, जिनको नहीं है उनको दूर की पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है, और ये इसकी वैकेंसीज है, ये अच्छा सीबीआई में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे अपन आ चुके हैं, ठीक है, 4200 ग्रेड पे, ये भी सीपीटी पोस्ट है और इसकी ये जोन वाइज वैकेंसीज है, ठीक है, ये जो जीएसटी वाला जो आपका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जनरली उसमें आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट होता है, इसकी ये स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज है, एक बार देख लेना पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले। अभी कुछ ये और पोस्ट हैं, ठीक है, जिनको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको दिमाग में ये लेके चलना है कि इसमें होता क्या है, ठीक है, जनरली क्या होता है, तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंड है, ठीक है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो भी आपके असिस्टेंट की पोस्ट होगी उसका जनरली, ठीक है, जनरली चांसेस है 70 to 60% चांसेस हैं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो हेड क्वार्टर में आएगी। अब हर मिनिस्ट्री हर चीज़ के जो है हेड क्वार्टर जरूरी नहीं है दिल्ली में है, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंड का जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है, ठीक है, तो आपकी जो पोस्टिंग आएगी वो कोलकाता आ सकती है, ठीक है, और ईस्ट जो जोन है इसका उसकी भी कोलकाता है, तो इसमें होता क्या है आपकी या तो हेडक्वार्टर में आएगी या फिर जोन बने होते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ, जैसे वेस्ट का जो है जयपुर में है, ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग जयपुर में भी आ सकती है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसने बता नहीं रखा कहाँ कहाँ पोस्टिंग आएगी, बट कम वैकेंसीज है तो मतलब आपका जो है हेडक्वार्टर में पोस्टिंग आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 60 to 70% लोग वहीं जाएंगे, अदरवाइज लोग जो है जोन में जाएंगे। सेम चीजें सब जगह लागू होंगी, ठीक है, और जो भी असिस्टेंट की पोस्ट है सब जगह सेम चीज़ें लागू होंगी। जो टेलीकॉम वाली है ट्राई जो है ये दिल्ली में है स्पेशली, ठीक है, ये देख लेना, बाकी ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, बट जनरली दिल्ली में आप मान के चल सकते हो, ठीक है, बट गारंटी नहीं है, आपको ऐसे ऊपर नहीं रखना कि मेरे को दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है, ऑल इंडिया में मिल सकता है और दिल्ली में मिल सकता है, दोनों चीज़ें।
ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस तो इसका दिल्ली में ही है, ठीक है, बट पोस्टिंग कहाँ आएगी गारंटी नहीं है, ठीक है, तो आप दिल्ली लेके चल सकते हो, बट ये वही है, होम मिनिस्ट्री के पास में इसका ऑफिस है, ठीक है। जो भी 22 भाषाएं होती हैं उनमें ट्रांसलेशन का काम ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर, इसमें भी वही चीज़ है। तो इससे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको हर पोस्ट, ठीक है, जो भी असिस्टेंट की पोस्ट है उसको ऑनलाइन क्योरा हो गया, ठीक है, कहीं भी, या फिर किसी भी एआई को, ठीक है, आप जाके बोल सकते हो कि मेरे को जो है इसका पब्लिक में इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे बताओ कि इसमें लोकेशन मेरी जोन वगैरह कहाँ आएगा। वो क्या करेगा, उसके पास एपीआई होती है, ठीक है, तो मल्टी मिनी सेकंड में, ठीक है, मिनी सेकंड में कुछ 1000 प्लस जो है आपको उसमें जो है एडवांस मॉडल जो होता है, ठीक है, रिसर्च मोड जो होता है वो इनेबल कर देना, तो वो हजारों पोस्ट जो है पढ़ के उसके कंक्लूजन आपको दे देगा, ठीक है। आप समझ जाओगे अभी पोस्टिंग कहाँ आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है। तो जनरली आप उस टाइप से जो है चीजें निकाल सकते हो, खुद से निकालनी पड़ेंगी। और हर पोस्ट का इतने ज़्यादा डिटेल में कोई नहीं कर पाता, ठीक है। इतना ज़्यादा रिसर्च करने का कोई बेनिफिट है भी नहीं, क्यों करेगा कोई, आप सोच के देखो ना, खुद से करो ये चीज़ें। तो आपके पास टाइम है, आप एक एक पोस्ट कोड का जो आप भी चाहते हो, ठीक है, उनका एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल असिस्टेंट वही बातें हैं, ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। और डिपार्टमेंट कोस्ट गार्ड, ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। और फोरेंसिक, ठीक है, ये हो सकता है दिल्ली आ जाए या ऑल इंडिया आ जाए, ठीक है, दोनों है, एक ही 3 पोस्ट है, तो जनरली दिल्ली में आप मान के चल सकते हो, अदरवाइज ऑल इंडिया आपकी है, ठीक। अगला है अपना एएसओ या असिस्टेंट इन एनसीबी, ठीक है, तो इसका तो वही है, पोस्टिंग वगैरह असिस्टेंट एनसीबी है, तो दिल्ली में इसकी पोस्टिंग आएगी शायद, ठीक है, अदरवाइज जो, हाँ, दिल्ली में इसकी पोस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ऑल इंडिया भी इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा पोस्ट है नहीं और कम पोस्ट है, तो इतनी ज़्यादा रिसर्च मैंने भी इन पे करी नहीं है, ठीक है। जनरली जो मेरे को आइडिया है वही मैं बता रहा हूँ। आपको जनरली ज़्यादा डिटेल में एक एक पोस्ट को देखना है तो आप खुद से जो है इनका रिसर्च करो, ठीक है। कुछ कुछ पोस्ट जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है उनका मैं और ज़्यादा डिटेल में लेके आया हूँ, जैसे जेआईयू, ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जेआईयू को बताओ, ठीक है, नहीं बताया मैंने, इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया डिटेल में, तो जेआईयू को जो है डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ जो प्रोफाइल किया है, ठीक है। तो एनसीबी की है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, तो इसमें जो जेआईयू में होगा, ठीक है, जो जेआई में होगा वैसा ही सेम सेम आप एएसओ इन इसमें जो है समझ सकते हो, ठीक है। आपकी जो ये पोस्ट है सेम सिमिलर सी चीजें होती है, सारी क्लरिकल पोस्ट है देखी जाए तो ओवरऑल, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है ज्यादा, बट आप जो डिटेल में जानना चाहते हो तो डिटेल में आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग जो ऑपरेशन होते हैं उनको देखना होता है, सीक्रेट डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें थ्रिलिंग हो सकती है, ऑपरेशन रोल आ सकता है, अंडर कवर सर्विलेंस आपको करनी पड़ सकती है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती है, ठीक है। ड्रग कार्टेल कहाँ कहाँ काम कर रही है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा सीक्रेट डिमांड है, डिमांड भी रहेगी, ठीक है, वर्कलोड भी रहेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी कुछ भी हो सकता है। कुछ जो है आपको 20% सैलरी वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलती है, पे लेवल 6 की जॉब है और बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा है नहीं, 24/7 आपकी काम है, सडन रेट आ सकती है, इरेगुलर आवर में आपको बुलाया जा सकता है, छुट्टी वगैरह मुश्किल है, ठीक है, लेना जरूरी नहीं है हर बार है, बट कई बार हो जाता है। प्रिपरेशन का टाइम भूल जाओ, ठीक है, काइंड ऑफ तरीके से नहीं कर पाओगे। अगला है एनआईए, और एनआई इन्वेस्टिगेशन विंग है इंडिया की, तो आपको सबको पता है पोस्टिंग कहाँ आएंगी, ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है वैसे देखा जाए तो, बट जनरली स्टार्टिंग में आपको दिल्ली में पोस्टिंग देखने को मिलती है, बट गारंटी नहीं है परमानेंट दिल्ली में रहोगे, ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम, ठीक है, असिस्टेंट ये दिल्ली की है, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी ऑफिसेज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है, जैसे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंड में आपको बताया वैसी चीज़ें आप दिमाग में लेके चल सकते हो, ठीक है, सेम सेम चीज़ें हैं। तो एनआईए का देख लेते हैं एक बार के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, ठीक है, फील्ड जॉब वगैरह आपको करना पड़ सकता है, इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म वगैरह को, ठीक है, अरेस्ट वगैरह भी करना पड़ सकता है, रेड वगैरह भी करना पड़ सकता है, कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, डेंजर हो सकता है, एजेंसी हैंडल कर रही है, ठीक है, तो कुछ सिक्योरिटी के मामले भी आ सकते हैं। आपका पोस्ट होगा इंस्पेक्टर पे, इंस्पेक्टर से डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इस टाइप से आपका प्रमोशन होगा। ऑल इंडिया लाइबिलिटी है आपके, ठीक है, ट्रांसफर होते रहेंगे रीजनल ब्रांचेज में। एनआई का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, लेकिन रीजनल ब्रांचेज जो है लगभग मेजर सिटीज़ में है। पे लेवल की बात करें तो 20% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसके चक्कर में जो है L7 की बराबर आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। एक्सट्रीमली पूर आपका वर्क कल्चर है, 24/7 आपको जाना पड़ सकता है, सडनली डिप्लॉयमेंट की रिक्वेस्ट आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जोन वगैरह में, ठीक है, जो नेक्स्ट एरिया है कश्मीर वगैरह है, तो कहीं भी आपको बुलाया जा सकता है। प्रिपरेशन का टाइम आपके लिए 0 है, ठीक है, यूपीएससी वाले कैंडिडेट इग्नोर करें। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इसकी वैकेंसी ये रही। अब इसमें दिक्कत क्या होगा, आप में से काफ़ी लोग यही कमेंट करोगे सर यहाँ तो इतनी है, आप यहाँ इतनी बता रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल वैकेंसी है, ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज थी। इसमें हुआ क्या है, जो चंडीगढ़ जोन है, ठीक है, इन लोगों को गणित नहीं आती, ठीक है, गणित गणित जो होती है ना, मैथमेटिक्स, वो नहीं आती इन लोगों को। तो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ 150 वैकेंसीज डिक्रीज करी हैं, 531 समथिंग वैकेंसी हो गई है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सारी सेम है, हर जोन की जितनी लिखी हुई है उतनी है। चंडीगढ़ में कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ था, उसको इंप्रूव करा गया है, और उसी के चक्कर में 150 की समथिंग वैकेंसी यहाँ पे डिक्रीज करी गई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो ये माइनस कर लेना, लगभग कितनी है, लगभग 500 की समथिंग वैकेंसी चंडीगढ़ में बची है, बाकी सारे जोन में जितनी लिखी हुई है उतनी ही वैकेंसी है। अगला देख लेते हैं सेक्शन हेड का, ठीक है, डिटेल में बता चुका हूँ, डीजीएफ, ठीक है, ऑफिस होते हैं।
अलग अलग जगह पे वहाँ पर आपकी पोस्टिंग आएगी, ऑल इंडिया पोस्टिंग है काइंड ऑफ देखा जाए तो, ठीक है। और आपका काम क्या होता है, तो बिल वगैरह चेक करना आपका काम होता है, ठीक है, जनरली। और ज़्यादा काम आपका होता नहीं है, ठीक है। बढ़िया जो बताई जाती है सेक्शन नोट की, आप चिल कर सकते हो। काफ़ी लोग तो ऐसे सजेशन करते हैं कि एमबीए से बढ़िया पोस्ट है, ठीक है, सेक्शन एट की, बट वो डिपेंड करता है कि पोस्टिंग वगैरह आपकी कहाँ आती है, वर्कलोड कैसा है, ठीक है, वही चीज़ें। और असिस्टेंट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, ठीक है, तो सेम वही, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइन वाला ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, ठीक है। रैंडम एलोकेशन वगैरह होंगे, ठीक है, आप ऐसे भर नहीं सकते कहाँ क्या जाएगा क्या नहीं, सब चीज़ें रैंडम होती है। सेंसेक्स ये तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, दोनों का डिटेल में बात कर चुके हैं। यहाँ पे काम क्या होगा, आपको रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी होंगी, चार्ट वगैरह करनी होंगी, कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे काम क्या होगा, डाटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है, घर घर जाके डाटा कलेक्ट करना होगा, सर्वे भरने होंगे, ठीक है। तो दोनों का सेम से ही काम है और एक ही मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो एक ही चीज़ें हैं दोनों की, ठीक है, देखा जाए तो जनरली। दोनों का वर्कलोड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, जो भी लोग चूज कर रहे हैं वो मस्ट है, डिटेल वीडियो देखना उनके लिए मस्ट है, ठीक है। अगला है सीएजी में, ठीक है। तो सीएजी में जो है आपका लोकेशन कैसा होगा, तो ये इसमें बताया जाता है कि आपका जो अलोकेशन होता है सीएजी में, ठीक है, वो रैंक बेस होता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है सीएजी, एक होता है सीजीए, ठीक है। सीजीए में जो आपका लोकेशन है वो रैंडम है, ठीक है। में जो भी अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट है सीजीए में, ठीक है, उसमें अलोकेशन वगैरह दिक्कत है। सीएजी में ये आपका जो ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफर भी लोग है, ठीक है। तो एक बार जो आपको मिजोन वगैरह मिल गया आप वहीं रहोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसफर होता रहेगा, नहीं है, लोग है चीज़ें, ठीक है। और आप म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह ले सकते हो, एजीटी वगैरह होता रहता है, हर डिपार्टमेंट में होता है, तो वो चीज़ें अलग है, ठीक है, उसमें गारंटी नहीं है सबका ट्रांसफर हो जाएगा। सीजीए में है आपको रैंडम एलोकेशन वगैरह मिलती है, और ये भी ऑल इंडिया, ठीक है, दोनों के दोनों ऑल इंडिया है। इसमें एक ही आरटीआई रिप्लाई देखने को मिला है सीजीडीए का, ठीक है, सीजीडीए ऑडिटर का। ये डिफेंस में होता है जनरली, डिटेल में बात कर चुका हूँ जो प्रोफाइल की। आपका काम क्या होता है, जनरली आपको जो है ऑडिट वगैरह करना होता है, ऑफिस की काम है, ठीक है। और चिल जॉब है, देखा जाए तो 5 डे वीक आपका जॉब है और चिल जॉब है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वर्क पड़ेगा, वो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मस्ती से आराम से डिफेंस के जो है बिल वगैरह ऑडिट करो, मजे करो, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये आपकी वैकेंसीज है, ठीक है, सारी की सारी वैकेंसीज हैं, और सीजीडीए की वैकेंसीज है 1174, ठीक है, लेटेस्ट रिप्लाई है, एक बार देख लेना पोस्ट प्रेफरेंस बनने से पहले, ठीक है, जोन वाइज। आपका अकाउंटेंट की पोस्ट आ गई, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अकाउंटेंट की पोस्ट आ गई, सीजीसीए में आ गई, ठीक है, अकाउंटेंट की पोस्ट, और आपका अपर डिवीजन कलर, तीनों के तीनों। तो ये दोनों तो आपको मैंने पहले पहले बता रखा है, जो बिल होता है, ठीक है, जितने भी बिल वगैरह आएंगे, ठीक है, कुछ वाउचर वगैरह आएंगे, उनको वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना, ठीक है, वही चीज़ें करते हैं। ऑडिटर के साथ रहते हैं, ऑडिट टीम के साथ जाते हैं, ऑडिट करना होता है, तो ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है, 2 से 3 जो है ऑडिट विजिट होती रहती है मंथली, अदरवाइज जो है ऑफिस में बैठ के पूरे दिन बिल वगैरह चेक करने का काम रहता है, ठीक है, दोनों सेम है। ऑल इंडिया पोस्टिंग है दोनों में, ठीक है, इसमें भी ऑल इंडिया है और इसमें भी ऑल इंडिया है, ठीक है, दोनों के दोनों में ऑल इंडिया पोस्टिंग है, सेम सही है, ठीक है, काम सेम से है, डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये आप दिमाग में लेके चल सकते हो। यूडीसी का पोस्ट तो वही है जो यूडीसी का होता है, ठीक है, सिंपल है, आपको पीडीएफ वगैरह जनरेट करनी है, ठीक है, कुछ ड्राफ्ट बनाने हैं, कुछ डाटा एंट्री करने हैं, ठीक है, जो यूडीसी काम करता है जनरली ऑफिस में वही काम होता है, ठीक है, एमएस ऑफिस में लगा रहता है पूरे दिन। तो ये स्पेशली जो अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट में, इसमें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, उसकी एक बार आप ब्रीफ में देख लेना, ठीक है, डेस्क जॉब है, क्लरिकल जॉब है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग आपको मेंटेन करना है, ठीक है, फाइनेंस देखने हैं, रिकॉर्ड देखने हैं, कुछ सैलरी वगैरह प्रोसेस करनी है, पेंशन देखना है, ठीक है, ऑडिट करना है कुछ पोस्टल अकाउंट्स को, ठीक है। और जो पोस्टल अकाउंट ऑफिस होती है वहाँ पे आपको जो है जाना पड़ेगा, जूनियर अकाउंटेंट से आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हो, फिर डब्ल्यू बनते हो, ठीक है। और पोस्टल की जो सर्किल होती है उसमें आपका ट्रांसफर होगा, एक सर्किल मिल जाएगा, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र मिल गया तो महाराष्ट्र में ट्रांसफर होता रहेगा। इनिशियल पोस्टिंग आपकी जो है स्टेट कैपिटल में आ सकती है, ठीक है, L5 की जॉब है, 9 to 5 आपको जॉब करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं जैसे नॉर्मली होती हैं। अगला है सीबीआईसी में टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, और ये है जीएसटी वाला डिपार्टमेंट, सीबीआईसी का मतलब तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि सीबीआईसी क्या है, सीबीडीटी क्या है, तो सीबीआईसी का मतलब जीएसटी वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, सिंपली। और इसमें टैक्स असिस्टेंट की ये आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो किसमें कितनी वैकेंसीज है, और इसी हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। इसमें टेस्ट है, टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ लिख पाऊंगा, हाँ, तो यूआर में आपकी एरर 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टाइपिंग में, ठीक है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 7% नहीं होनी चाहिए, SC ST BC में आता है, और अदर पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन में 10% ज़्यादा एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी जो है यूआर में 95% से ऊपर होनी चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 93% से ऊपर होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी, और अदर में जो है आपका 10% एरर होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, तभी आपको ये पोस्ट अलॉट होगी। ये यूटीसी की पोस्ट है दो, ठीक है, और ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, ठीक है, और रैंडम एलोकेशन होता है, ठीक है, कोई पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह नहीं भरवाया जाता है, तो रैंडम चीज़ें होती हैं, ऑफिस का काम आपको करना होता है, जनरली डाटा एंट्री वगैरह का काम होता है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं होता है, वही काम होता है जैसे कलर काम करता हुआ है, ठीक है, वैसे ये यूडीसी की जो पोस्ट होती है उनमें वही काम होता है, ठीक है, जनरली ऑफिस में जाओ, बैठो, कुछ प्रिंट वगैरह निकालो, कुछ डाटा एंट्री करो, कुछ लेटर वगैरह बनाना है लेटर वगैरह बनाओ, कुछ फॉरवर्ड करना है वो फॉरवर्ड करो, ठीक है, सीनियर जैसा बोलेगा वैसा आपको करना है, जनरली खुद की बुद्धि नहीं लगानी होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है, नारकोटिक्स में
तो इसका जो डिटेल मैंने लगा रखा है यहाँ पे, एक बार देख लेना। ये आपकी जो है पोस्ट है, ठीक है, वैकेंसी वाइज, और सीबीएन है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है। और आपको जो काम असाइन होंगे, सर्वे जो भी पॉपी फील्ड वगैरह है, ठीक है, उनका लाइसेंसिंग वगैरह देना, सर्वे वगैरह देना, इंटेलिजेंस गैदर करना, ठीक है, ड्रग सीज करना, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, करने को। ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, लेकिन आपको ये 3 जगह पे ज़्यादा पोस्टिंग देखने को मिलेगी। रूरल और सेवियर एरिया में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और पे लेवल 4 की ये जॉब है, ठीक है, पे लेवल 4 में इसको डाल रखा है, पे लेवल 4 की जॉब है। वैसे तो L5 की होनी चाहिए, ठीक है, बट L4 में इनको डाल रखा है इन लोगों ने, उसकी ये लोग जाने, ठीक है, क्यों डाल रखा है पूरा आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और नॉर्मली वही चीज़ें हैं, ठीक है, जनरली। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये अपर डिवीजन कर रखा है, ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। और ये सारी यूडीसी की पोस्ट है, सब में ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है, और रैंडम पोस्टिंग है। ऐसे नहीं है कि आपसे चॉइस भरवाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, सब सारी सारी रैंडम है। ये दो इसमें काफ़ी लोगों को इश्यू हो रहा था, एक तो इसमें, और एक और पोस्ट थी आपकी, कहाँ थी, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहाँ गई वो पोस्ट, एक आगे है शायद, 55 रिसोर्सेज, हाँ, जल सकती है, ठीक है। तो 58 में, D58 और D51 में काफ़ी लोगों को इश्यू हो रहा है कि ये चीज़ें हैं क्या, नाम सेम है, पोस्ट सेम है, ठीक है, चीज़ें सेम है, तो चीज़ें हैं क्या। तो भाई साहब, ये क्या होता है कि कई बार जो होता है डिपार्टमेंट जल्दबाजी में ऐसे ही रिपोर्ट कर देता है। दोनों वैकेंसीज हैं, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है कि ये मैं भर दूँ वो छोड़ दूँ, नहीं, दोनों भर दो आप, ठीक है, दोनों वैकेंसीज हैं। ये आपका जो गंगा वाला जो ऑफिस है, ठीक है, इधर वहाँ पे आपकी जो है पोस्टिंग है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, ठीक है। ये बीआरओ की पोस्ट है, ठीक है, सिर्फ मेल के लिए होती है, ध्यान रखें, ओनली फॉर मेल होती है ये, और फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में रखें। यूडीसी की पोस्ट है, ठीक है, यूडीसी में आप सबको पता है ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, और आपको कैसे भी काम करवाया जा सकता है। बीआरओ में आपका जो है जनरली बॉर्डर एरिया में जो है पोस्टिंग आती है, सीबीडीटी है, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में। इसकी ये आपकी जोन वाइज वैकेंसीज हैं, एक बार देख लेना, ठीक है, सारे के सारे। और इसके अलावा ये यूडीसी की पोस्ट है, ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग आएगी सबकी सभी। ये जो है इसमें आपको एमपी, राजस्थान ये देखने को मिलेगा। कुछ में आपका फिजिकल वगैरह है, ठीक है, कुछ में आपका मेडिकल वगैरह स्पेशल है, तो वो आप जो है एसएससी के नोटिफिकेशन में जाके देख लें। ये आपकी सारी पोस्ट हो चुकी हैं। अब एक और काफ़ी बड़ा इशू आप लोगों को देखने को मिला होगा कल या परसों में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक ऐसी गड़बड़ एसएससी ने भी कर रखी है, ठीक है, फाइनल वैकेंसीज में, और वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको, मिल जाए तो बता दें। मिल नहीं रहा है, ये वाला पंगा कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला पंगा कर रखा है। अब इसमें है क्या, एनसीबी में असिस्टेंट और एएसओ की पोस्ट है, ठीक है। और इसमें पंगा क्या है कि यहाँ पे लिख रखा है L6 और यहाँ पे लिख रखा है 4600 ग्रेड पे, ठीक है। बट इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, 2013 का इनका कुछ नोटिस है, इंटरनल नोटिस है डिपार्टमेंट का। तो ये जो एसएससी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट ले रहे हैं इस पोस्ट पे, ठीक है, वो L6 ही है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे की आपकी जॉब है। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो 4200 ग्रेड पे के अनुसार ही मिलेगी, ठीक है। तो आप ये 4600 देख के इसको, ऐसे नहीं है कि L7 की पोस्ट है, नहीं, आपको सैलरी 4600 ग्रेड पे की मिलती है। इसमें स्पेशल जो ये ब्रांच है मिनिस्ट्री की, ठीक है, इसमें जो असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो 4600 ग्रेड पे की होती है, ठीक है, बट उस पर रिक्रूटमेंट नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है डाटा उठ के आया है डिपार्टमेंट से, वहाँ पे ये इस पे 4600 लिखा हुआ था, तो वो ये 2-3 साल से आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट अभी नहीं हुआ है। 2023 में भी सेम चीज़ें रिपीट हुई थी, 2024 में भी सेम चीज़ें थी, नोटिफिकेशन 2025 में भी, ठीक है। ये हर बार ऐसे ही लिखा आता है, लेकिन आपको सैलरी L6 की मिलती है, ये चीज़ें आप दिमाग में रखना। और ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, और बार बार एसएससी वालों से होती रहती है, क्योंकि वो क्या है, एक्सेल फाइल को पीडीएफ जनरेट करके भेज देते हैं, ठीक है, ज़्यादा देखते नहीं है। तो ये उसी का नतीजा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको सैलरी 4200 ग्रेड पे की मिलेगी इसमें B29 में, तो ये आप देख लेना। ये आपका ओवरऑल चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने इसमें जल्दी में निकाल दी। क्यों निकाल दी, क्योंकि कुछ चीज़ों पे डिस्कस करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है, ठीक है, आप सब समझते हो सब लोग। तो आपको करना क्या है पोस्ट प्रेफरेंस में, सबसे पहले मैं एक लास्ट फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, ठीक है, डिमांड क्या है आपकी, और आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, ठीक है। ठीक है, 2 चीज़ें आप दिमाग में रखे चलो, ठीक है, कि आपको चाहिए क्या, आपको ग्रेड पे चाहिए, ठीक है, या फिर होम चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, आपको डेस्क जॉब चाहिए या फील्ड जॉब चाहिए, ठीक है, आपको वर्दी चाहिए, पावर चाहिए, या फिर आपको शांति चाहिए, ठीक है, एकदम काम इन्वायरमेंट चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, ठीक है। पहले खुद से पूछो आप बैठ के, अभी टाइम है पोस्ट प्रेफरेंस बनने में, खुद से पूछो आप कि भाई मेरे को चाहिए क्या, हकीकत में क्या चाहिए, मेरे घर वालों को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ठीक है। आपने सीजीएल की प्रिपरेशन करना शुरू किया है, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे किया है, ठीक है, क्या चीज़ दिमाग में लेके किया है आपने, क्या चाहते क्या हो आप, उस बेसिस पे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरें। और कंप्यूटर को टोटली इग्नोर कर दें, ठीक है, कंप्यूटर में क्या होगा क्या नहीं होगा फाइनल रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा, कंप्यूटर को टोटली इग्नोर कर दें, ठीक है। आपका जो रो मार्क्स है, ठीक है, जो भी रो मार्क्स है उसमें आप अपने हिसाब से जो है
कुछ बोनस मार्क्स ऐड करके दिमाग में, और उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरें, ठीक है, कि हाँ ये मैं ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मॉक 101 जो है किसी भी कैंडिडेट को पर्सनली, ठीक है, और ग्रुप में, ठीक है, कहीं पे भी या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं पे भी ये नहीं बताएगा कि आपके इतने मार्क्स हैं, आप ये वाली पोस्ट ऊपर भर दो, ये नीचे भर दो, ठीक है, नहीं, हम ये काम नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही चंदी काम है और हम नहीं करते हैं जनरली, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, और लास्ट में वो क्या होता है कि आपके जो क्वेरीज होती हैं, ठीक है, एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती हैं, डाटा क्वेरीज होती हैं, वो कहीं भी उठा के फेंक देती हैं, ठीक है, फिर आप आके मुझे कोसोगे कि आपने ये बताया था, वो बताया था। तो एसक्यूएल को कोई डिफीट नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे आप 1000 लॉजिक लगा लो, वहां जो उसको मिल रहा होगा, ठीक है, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा, किस्मत में जो लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको दिमाग में लेके चलना है। पोस्ट प्रेफरेंस जितनी बुद्धि लगानी उतनी बुद्धि लगा के भर दो, ठीक है, और फिर आराम से 10-15 दिन अंडरग्राउंड हो जाओ, मजे करो, और रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना किस्मत कैसी थी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, सारी चीजें किस्मत की हैं। क्यों? क्योंकि बोनस कितना होगा, किस में कितना होगा, ठीक है, वो चीजें पब्लिक में नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, पब्लिक में भी नहीं है, कंफर्म इन्फॉर्मेशन 100% इन्फॉर्मेशन किधर ही नहीं है, ठीक है, तो सब चीजें किस्मत पे हैं, ठीक है। तो आपको अभी आपका जो मेजर काम है, ठीक है, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है, तो अभी आपको कर्म करना है, ठीक है, कर्म करना है, फल जो है आपको रिजल्ट वाले दिन अपने आप मिल जाएगा। तो अभी कर्म पे ध्यान दो। कर्म क्या करना है आपको? पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, सूझबूझ और समझदारी से भरनी है, ठीक है। मल्टीपल आराम से 2-3 दिन फ्री बैठे हो तो आराम से रिसर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और कल भर देना, आज नहीं भर रहे हो तो कल भर देना, बट रिसर्च करके बढ़िया तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरो। घबराना नहीं है, ठीक है, सेल्फ डाउट में नहीं आना, सबसे बड़ी चीज है सेल्फ डाउट, ठीक है, सेल्फ डाउट में खुद को नहीं आना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो और पोस्ट प्रेफरेंस पे काम करो, ठीक है। वो चीजें दिमाग से निकाल दो कि मेरा होगा नहीं होगा, कंप्यूटर में क्या होगा, कोर में क्या होगा, वो चीजें निकाल दो दिमाग से। अभी के लिए आप खुद से ये पूछो कि आपको चाहिए क्या, आपने सीजीएल का एग्जाम दिया क्यों था, ठीक है, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए थी, आप वो दिमाग में रखो, ठीक है। और कुछ लोगों का बार बार एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि मैं टीए ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, और नीचे ओएस रख देता हूँ। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि टीए से ओएस बनने में आपको तकरीबन 10 साल लग जाएंगे, ठीक है, 7 से 8 साल आप लेके चल सकते हो। आपकी इस एक मिस्टेक से हो सकता है आपको ओएस मिलने वाली हो, आप टीए ऑप्ट कर लो, ठीक है। हो सकता है ओएस में भी आपको राजस्थान आप चाहते हो, राजस्थान आपको ना मिल रहा हो, बट मध्य प्रदेश मिल जाए, ठीक है, गुजरात मिल जाए, तो कोई ज्यादा बुरा तो नहीं है, ठीक है, जनरली देखा जाए 6-7 साल के वेट से तो अच्छा है ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेरीज आप अपने दिमाग में रन कर सकते हो और खुद से सोच सकते हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि चीजें डिफाइन नहीं है। कितने टॉपर हैं जिनको घर जाना है किसी को नहीं पता, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो ऊपर टीए को डाल रहे हैं या फिर ओएस को डाल रहे हैं, फिर एमईए को डाल रहे हैं, किसी को नहीं पता किसकी क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। तीसरी चीज कि आप कुछ भी केस कर लो, ठीक है, आप कुछ भी केस कर लो, जो भी होगा वो रिजल्ट वाले दिन एक क्वेरी डिसाइड करेगी, ठीक है, एक एसक्यूएल की क्वेरी डिसाइड करेगी किसको क्या अलॉट करना है। तो वो कोड को आप नहीं डिफीट कर सकते, किस्मत को आप नहीं डिफीट कर सकते, ठीक है, वो चीजें हैं, जनरली हैं, तो आपको उनको मानना पड़ेगा। खुद को सेल्फ डाउट में नहीं लाना है, अभी आप कर्म करो, ठीक है, फल को थोड़ा सा देखो मत, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा अपने आप मिल जाएगा, तो अभी कर्म करो, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस भरो, समझदारी से भरो, और ये पीडीएफ आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये अपना लास्ट वीडियो था, सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं उम्मीद है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जो कि होगी कंप्यूटर की क्लास, ठीक है, कल नहीं हुई थी, आज शाम को हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।